ओके हेलो। तो आज की क्लास का मेजर पोर्शन शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अगर तुम केमिस्ट्री देखते हो तो तुम लोग को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज क्लास में जो भी होने वाला है उसमें ज्यादातर चीज केमिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुकी है, बट फिजिक्स में फिर से है तो करना जरूरी है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब होता है? अगर मान लो मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन का मास बोलूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.0000000, खूब सारे लगाने के बाद फिर एंड में कितने लग दूं, ऐसे 991 रख दूं, है ना, तो ये हो गया। या फिर अगर मैं अर्थ का मास लिखने जाऊं 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे जीरो लगाऊं, है कि नहीं? या फिर कुछ भी किसी भी चीज में अगर लगाने चले जाए तो इतने सारे जीरो लिखने का जो तरीका होता है ये ठीक नहीं है, इससे ना ही मजा आ रहा है ना कुछ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं और एक बड़े ही सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कि 3 5 1 2 3 4 4 जीरो लिखे हुए हैं, तो इतने लगाने से अच्छा है मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 35 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूंगा, बस सिंपल सी बात है। और इसको और थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं लिख सकता हूं 3.5 इंटू 10 की पावर 5। तो मैंने क्या किया, तुम नोटिस करोगे यहाँ 4 जीरो थे तो 4 लगा दिए, फिर यहाँ एक डेसिमल लगाया तो इस डेसिमल की वजह से एक जीरो और बढ़ाना पड़ा, तो 4 से 5 करना पड़ा। अब ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म तुम देख रहे हो, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। मतलब जब भी चीज, किसी भी चीज को हम नोटेट करते हैं या फिर किसी भी चीज को बताते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, या फिर हम किसी भी चीज को, अब जैसे बहुत सारे कांस्टेंट्स की बात करेंगे तो अभी तक तुम जैसे एक पढ़ चुके हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तुम लोगों ने ये किसके ये पढ़ा है, ये क्या होता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है। या फिर अगर मान लो 6.11 इंटू 10 की पावर -11, है ना, तो वैसे 6.676 होता है, बट थोड़ा सा ऐसे समझ लो ये एक कांस्टेंट है। तो तुम देख रहे हो सबको लिखने का एक तरीका होगा कि पहले नंबर के बाद जितने भी नंबर हैं उनको डेसिमल में, और सारे और जो भी पावर होगी उसको किस में रखना है, 10 की पावर में रख देना है। सिंपल सी बात है। तो ये एक लिखने का तरीका है। किसी भी चीज को हम इस चीज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन है। इतनी ही सिंपल बात है, सिंपल बेसिक सी चीज है। अब आते हैं अपने हमारे मेन टॉपिक पे, सिग्निफिकेंट फिगर। सब सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या होता है, अब इसको समझने के लिए बड़ी ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इस बोर्ड को नापने चल रहा हूं, ठीक है, तो ये बोर्ड कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 1.2 मीटर मान लो, मैं मेरे को पता नहीं इतना है, बट मैं मान लो चलो ये कितना है, 1.2 मीटर है। ठीक है, बट ये सिर्फ 1.2 मीटर नहीं होगा, 1.2 के आगे भी कुछ होगा, 3 6 मान लो ऐसे। अब डेसिमल में इतना लिखूंगा मान लो। अब मुझे इतना तो गारंटी है कि यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सही है, या फिर यहां से यहां तक नहीं तो यहां से लेकर 1.2 तो पक्का सही है। कुछ भी हो जाए, यहां से लेकर यहां तक 1.2 मीटर जो है वो गलत नहीं होने वाला। या फिर चलो मैं अपना वजन लेके चलता हूं, मान लो मेरा वजन 60 kgs है, बट अगर 60 kg वो होता है ना, वो वाला स्केल होता है जिसमें सिर्फ डंडियां खींची होती हैं, एनालॉग कह सकते हो। तो अगर मान लो डिजिटल वाले पे देखता हूं तो उस पे देखने में आता है कितना, 60.543, है ना। तो अगर तुम देखो यहां पे ऐसे उसमें वजन लिखा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहां तक ठीक है या नहीं, पर मुझे इतना गारंटी कि ये ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को ऐसे बोलें कि मान लो भाई ये पूरा का पूरा ये नंबर है, इसका तो गारंटी नहीं है, बट हाँ ये तो पक्का सही है, ये पूरा का पूरा नंबर है, इसका तो गारंटी नहीं है, तो पर ये पक्का सही है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर बचे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे फिगर्स जिनकी वैल्यू है, और ये जो बचा हुआ है इसकी वैल्यू है, बट उसकी वैल्यू उतने अच्छे से हमें पता नहीं है। बचा हुए नंबर की भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले सिग्निफिकेंट फिगर की सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये हर जगह इस्तेमाल होता है। अगर पानी को तुम लीटर में नाप रहे हो तो भी इस्तेमाल होता है, फिर अगर किसी का वजन नाप रहे हो तो भी इस्तेमाल होता है, अगर तुम टाइम नाप रहे हो तो तुमने टाइम भी देखा होगा, नैनो सेकंड्स तक में टाइम होता है। तो अभी तुम्हें पता है 1 सेकंड 2 सेकंड, पर तुम्हें पता है जब स्टॉप वॉच में देखते हो तो उसमें नैनो सेकंड का भी आ रहा होता है। तो वो भी चीज है, वो और डिटेल में आंसर है। तो तुम जितना डिटेल में आंसर दोगे उतना अच्छा होता है, यही चीज है। तो वही वाली बात है कि कुछ सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ती है, और यही चीज है हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, पहले वो देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है, अब यहाँ पे हम कुछ रूल सिग्निफाई करेंगे, रूल बताएंगे कि ये सब रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी हैं इन सब में ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, लाइक अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 396, तो मैंने ये लिखा, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, तीनों हमेशा
सिग्निफिकेंट रहेंगे। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 ये हमेशा सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर हमेशा मतलब इसमें 3 डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर मैं मान लो ऐसे लिख देता हूँ 402,244 ऐसे लिख दिया, तो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4, ठीक है ना। ये वाली बात है, चाहे नंबर रिपीट हो रहा हो ना हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 3 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और भले ही नंबर हमारा डेसिमल से पहले हो, ठीक है, या फिर डेसिमल के बाद में हो, हमेशा जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे ओवरऑल कितने फिगर्स हैं हमारे पास, 4, 2 पहले 2 बाद में, और वही मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना 0.25, तो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर फिलहाल नहीं मानेंगे। खैर इसके बारे में अभी बात करेंगे, बट वही समझ लो, डेसिमल के बाद भी हो या डेसिमल के पहले भी हो, नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। अब रूल नंबर 2 ध्यान से सुनो, जीरोस, अब हम जैसे मैंने जीरो की बात करी थी, बिना जीरो वाले जितने भी नंबर है वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, बट जीरोस में क्या दिक्कत है, जीरो में ये बात है कि अगर मान लो किसी भी नंबर से अगर तुम पहले कोई जीरो लगाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे भी तुम्हें पता है ऐसे तो इसका मतलब नहीं है, बट फिर भी अगर तुम ऐसे लगाते हो तो जीरो से पहले लगाते हो, बेसिकली इसे बोलेंगे प्रीसीडिंग, पहले लग रहा है जो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर चाहो मैं डेसिमल में भी लिख दूं 0.0025 ऐसे भी लिख दूंगा तो भी इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी जो नंबर से पहले अगर हमने कोई वो चीजें लिखी है, जीरोस लिखे हैं, तो वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब हम उनको कंसीडर ही नहीं करते, वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैंने 5 6 6 8 9 ऐसा लिख दिया कोई नंबर, अब इससे पहले मैं कितने भी जीरो लगा लूं चाहे डेसिमल लगा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने वाले हैं, इन जीरोस का कोई भी मतलब नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हमेशा जो पहले लगने वाले जीरो होंगे, जो प्रीसीडिंग वाले जीरोस होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अगली चीज हमारे पास क्या है, वो भी जीरो का ही रूल है बिल्कुल। अब यहां पे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने कोई एक नंबर लिख दिया, ठीक है, अब मैंने यहां कोई एक नंबर लिख दिया, इस नंबर और इस नंबर के पहले अगर मान लो ये नंबर साथ में होते और इनके पहले तुम जीरो लगाते, उनका तो कोई खैर मतलब नहीं है, बट अगर इन नंबर्स के बीच में तुम जीरो लगाना शुरू करोगे, ठीक है, तो इनके अगर बीच में तुमने जीरो लगा दिए तो ये सारे के सारे जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसको खुद भी समझ सकते हो तुम, अगर मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा वजन कितना है, लाइक मान लो कि किसी बच्चे के नंबर आए 93%, ठीक है, तो अगर बोले 93 और ऐसे आगे 3-4 जीरो लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वही वाली बात है। तो खैर कहने का मतलब है, तो अगर पहले लगा दोगे जीरो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। बट किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में जो अगर तुम जीरो लगाते हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, चाहे तुम डेसिमल लगा लो 23008 है ना, तो अब चाहे तुम यहां डेसिमल लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबरों के बीच में अगर जीरो हुआ, कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर किन्हीं भी नंबर्स के बीच में अगर कोई जीरो हुआ तो वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है ना। तो अब जीरोस की ही कहानी, मतलब जीरो सबसे ज्यादा अलग बात है, तो यहां पे ही अगली कहानी इसकी है कि 2 नंबर के बीच में तो हमने देखा कि वो सिग्निफिकेंट है, बट मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है और उसके राइट साइड पे मैंने जीरो लगा रखे हैं ऐसे, तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, हैं? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। ध्यान से सुनो, अभी ये सारे के सारे क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, अभी नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन नंबर्स का। बट जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, ठीक है, मान लो मेरे पास फिर से वही नंबर है और जैसे ही मैं डेसिमल लगा दूंगा तो डेसिमल लगाने के बाद ये नंबर्स क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करो तो ये जीरोस इनसिग्निफिकेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ अगर तुम देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल लगा हुआ है। तो यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर भी सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। समझ में आ गई बात? यानी इन सारे नंबर्स में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इनमें
कोई भी जीरोस का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये राइट साइड में लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ही तुम यहाँ पे अगर मान लो एक डेसिमल लगा देते हो तो यहाँ पे एक नहीं रहेगा, अब दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डेसिमल की वैल्यू है, फिर से अगर तुम डेसिमल यहाँ लगा देते हो, चाहे डेसिमल यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, ये अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे लगा दो, कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आ गई बात। और ऐसा क्यों है कि जो डेसिमल वाले जो थे पहले वाले नंबर, इनको मतलब डेसिमल से पहले वाले जो लिखे थे उसमें सिर्फ एक एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज इनको हम जो लिखेंगे ना, अब पढ़ाई के समय लिखते हैं तो इनको हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में, उस फॉर्म में, क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो 7 × 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे बात वही होगी। इसको लिखोगे 7 × 10 की पावर 1, 7 × 10 की पावर 2, 7 × 10 की पावर 3। समझ में आ गई बात। तो ये है क्या, 3 नहीं है, 1 2 3 4 है, इसमें 4 जीरो है। ओके, तो ये है ऐसे, इन सबको, इस नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे भी वही है, फर्क कुछ नहीं है कि इसमें भी एक है, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी, सब में क्या है, एक एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सब में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, हाँ, अगर तुम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 को 7.0 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक की जगह अब कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मान लो तुम 7 को 7.000 लिखते हो तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। अगर यहाँ पे 7 को तुम 7.00 लिखते हो तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। कहने का मतलब है कि अगर डेसिमल लगा होगा तो वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, अगर डेसिमल नहीं लगा होगा तो एक भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये सिंपल कहने का मतलब है। और यहाँ पे एक कहानी ये है कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन नहीं, तो डेसिमल वाले हैं और डेसिमल के बिना वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, जो डेसिमल के बिना वाले नंबर्स हैं उनको हम ऐसे लिखने की बजाय उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि बात मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखी है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो ओवरऑल यही कि डेसिमल के साथ वाले जो भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और उसके बिना वाले नहीं हैं। तो आखिरी और 5वां रूल हमारे पास ये है कि जब भी तुम काउंटिंग कर रहे होगे तो काउंटिंग करते समय जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम नाप रहे हो, ठीक है, जैसे मार्कर नापे तो यहाँ पे एक मार्कर है, दूसरा मार्कर है, तीसरा मार्कर है, चौथा मार्कर है मैं फ्रेम के बाहर चला के 1 2 3 4 4 मार्कर है और 5 मार्कर हो जाते हैं तो 5। अगर वैसे तुमने अगर मान लो 4 मार्कर है तो इसको तुम चाहो तो जैसे भी लिख सकते हो, 4.0000, कोई फर्क पड़ा नहीं, जितने जीरो लगा दो, काउंटिंग ही तो है। अभी भी ये 4 है, डेसिमल के बाद भी 4 ही है, तो यानी तुम इसे चाहो तो 4 लिखो, अगर ऐसे लिखोगे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दोगे तो 3 हो जाएंगे, डेसिमल के बाद बहुत सारे और लगा दोगे तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, जितने मर्जी लगाते जाओ इनफाइनाइट हो जाएंगे। यानी जब तुम किसी भी चीज को काउंट करते हो, काउंटिंग में जाती है, काउंटिंग तो किसी भी चीज की कर सकती है, दिमाग की काउंटिंग कर सकती है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 दिमाग 2 दिमाग 3 दिमाग 4 दिमाग है कि नहीं, पैसों की काउंटिंग हो सकती है, सिक्कों की काउंटिंग हो सकती है। तो काउंटिंग का सिंपल मतलब है तुम जितने चाहो उतने सारे जीरो लगा दो, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल बात है कि काउंटिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो बड़ी ही सिंपल है, ये तुम बचपन से करते आ रहे हो, आज भी करोगे, कल भी करोगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे तुमको एक चीज खरीद रहे हो, वो 999 की है, तो तुम 999 नहीं बोलते, तुम्हारे लिए वो 1000 रुपए की है, ठीक है। कोई अगर 1199 का है तो 1200 रुपए की है, 1499 का है तो 1500 की है। तो तुम क्या करते हो कि उसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर देते हो, उसके जो आसपास का जो भी नंबर है उसके आसपास राउंड ऑफ कर देते हो। तुम्हारे लिए 1 रुपए की वैल्यू लगभग ना के बराबर है उस वैल्यू पे, है कि नहीं। तो ये जो तुमने किया ना, एक नंबर बढ़ा दिया, या फिर कभी कभी तो हम 10-20 नंबर भी बढ़ाते हैं। मान लो तुम एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो जो कि है कितने का, 44,390 रुपीज का, तो तुम्हारे लिए 90 रुपीज कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे जो 10 रुपए वो ना के बराबर है, क्योंकि तुम इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हो तो उसमें 10 रुपए की खासा वैल्यू बची नहीं है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि इसको ऐसे ही लिख दोगे, 400 ही लिख दोगे, 390 की जगह 400 ही लिख दोगे, है कि नहीं। तो वही वाली बात है, ये लिखने का तरीका होता है, इसको हम राउंड ऑफ करना बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में भी जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं और बहुत नंबर्स की वैल्यू हमें अच्छे से पता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा मास जो है ये ऐसा आ गया, अब मुझे पता है यहां तक तो पक्का सही है,
अब ये जो नंबर है इसका मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं चाहूंगा इस नंबर को मैं हटा दूं, ठीक है, ताकि मैं जो भी आंसर दूं वो एकदम परफेक्टली सही हो। बट अगर मैं उस नंबर को हटाऊंगा तो उसको हटाने के लिए इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उसको हटाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स देखते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मान लो अगर वो डिजिट जिसको भी हम हटाने वाले हैं, ड्रॉप्ड मतलब वो डिजिट जिसको हम हटाएंगे अगर वो 5 से कम हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 60.453, तो अगर मान लो मैं इस नंबर को हटाने वाला हूं और ये नंबर अगर मान लो 5 से कम है, जैसा कि तुमने साफ साफ देखा वो 3 है और 3 पक्का 5 से कम है, तो अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो तुम उसको नॉर्मली ऐसे हटा सकते हो और तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर तुम्हारा एक करेक्ट आंसर है। तो अगर वो 5 से छोटा है तो बस उसको नॉर्मली ऐसे हटा दो। अब अगला केस, अब वो मान लो वो नंबर जो है वो एक्चुअल में 5 से छोटा नहीं है, वो 5 से बड़ा है। फिर से सेम एग्जांपल ही लेके चलते हैं, 16.45, यहाँ पे 6 आ गया मान लो। अब तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है कि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, मुझे ये वाला नंबर हटाना है, बट अब मैं इसको ऐसे नॉर्मली नहीं हटा सकता क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है। तो अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, अगर तुम्हें इसे हटाना है तो हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ और ये वाला जो नंबर है इसमें क्या कर दो, +1 ऐड कर दो। कितना हो जाएगा, 60.46 हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो तुमने क्या किया, वहां पे एक नंबर था जो कि 6 था, जो कि 5 से बड़ा था, तो अगर तुम उसे हटाओगे तो उससे पिछला वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1 में ऐड हो जाएगा, मतलब उसमें और एक नंबर ऐड हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें तुमने बचपन में भी वैसे करी होंगी। तो ये तब किया जब वो नंबर 5 से बड़ा है। तो अब अगला केस है हमारे पास, अब अगर मेरे को 5 को ही ड्रॉप करना है, 5 से ज्यादा देख लिया, 5 से कम देख लिया, अब एक ऐसा नंबर है जिसको मुझे 5 को ही ड्रॉप करना है। मान लो ये मेरे पास एक नंबर है, अब मुझे 5 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा। इस केस में हो क्या रहा है कि ये एक ऐसा केस है जहां पे ये जो 5 है ये फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर्स। हो सकता है इसके आगे एक नंबर लिखा हो 343, कुछ भी लिखा हो, बट कुछ ऐसा लिखा हो जो कि 0 ना हो। अगर ये ऐसा लिखा है 0 तो अलग बात है, वो अलग बात है, वो आगे देखेंगे। बट मान लो अगर 0 ना हो, 0 की जगह एक्चुअल में कुछ नंबर हो 343 ऐसा कुछ हो, तो अब क्या करोगे, यहां पे हमें थोड़ा सा और थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो क्या करनी पड़ेगी, ये जो 5 है इस 5 को हमें हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है, और ये जो पिछला नंबर है वो क्या करना पड़ेगा, +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60.34 की जगह 35 हो जाएगा। तो ये हमने तब किया है, ध्यान रखना, 5 हटाया, 5 को ही ड्रॉप करा, और यहां पे +1 इसीलिए किया क्योंकि उस 5 के आगे नंबर्स थे और वो नंबर 0 नहीं थे, ध्यान रखना। बट क्या हो अगर जो 5 को मैं ड्रॉप करना चाहता हूं, इस 5 को हटाना चाहता हूं और इसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो 0 हैं। अब वो 0 हैं तो उनकी वैल्यू नहीं है। अब इस 5 को तुम हटाना चाहते हो, तो इसको अगर हटाओगे और देखोगे कि इससे पिछला वाला नंबर क्या है, इवन है। अगर इससे पिछला वाला नंबर इवन है तो ये क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा, इसमें 1 पैसे का फर्क नहीं आएगा। यानी कितना हो जाएगा, 60.34 का 34 ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर से सुनो, अगर 5 को ही ड्रॉप करना है और उसके आगे जीरोज हैं, नॉन जीरो नहीं है, जीरोज ही हैं, और उससे पिछले में अगर इवन है तो वो क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। और फाइनली आखिरी केस हमारे पास ये है कि मुझे 5 को ड्रॉप करना है, और 5 को ड्रॉप करना है और उसके आगे के जो जीरोज हैं वो 0 हैं, वो उसका मतलब नहीं है। अब इस 5 को ड्रॉप कर रहे हो और देख रहे हो कि इससे पिछला वाला नंबर क्या है, एक ऑड नंबर है, तो जैसे ही तुम 5 को हटाओगे और देख रहे हो वो ऑड है तो तुम्हें उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो तुम नोटिस करोगे कि अगर ध्यान देखो, शुरुआत से देखो, अगर मैं 5 को ड्रॉप करने की देखूं तो 5 के अगर आगे के नंबर वो हैं, क्या कहते हैं, नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब वो 3 कुछ भी नंबर है, 2 4 5 6, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले में एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आगे 0 है और इवन है तो फर्क नहीं पड़ता, और आगे 0 है और ऑड है तो 1 क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा। ये थी पूरी की पूरी कहानी किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और साथ के साथ राउंड ऑफ की। अब इसके बाद इनके कैलकुलेशन देखेंगे, खैर वो अगली क्लास में देखेंगे। बाय बाय।